अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बैरिस्टर्स लॉ एकेडमी। वो तमाम स्टूडेंट्स जो 9 अप्रैल वाले लैट टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हैं और कंफ्यूज है कि इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव पोर्शन को किस तरह से तैयार किया जाए, यानी इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि हमारी टीम ने अपने स्टूडेंट्स के लिए लैट प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट की है और ये वीडियो का पार्ट 1 है। इस सीरीज में हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाएगी, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वो तमाम वीडियोस टाइमली मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी उन 100 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को जो कि आपको लैट टेस्ट में बहुत हेल्प आउट करने जा रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि अगर आप ये सिनोनिम्स समझ कर लेते हैं, यानी कि क्रैमिंग नहीं करते और इन्हें समझ कर करते हैं, तो आप लैट टेस्ट में 10 में से 8 स्कोर कर सकते हैं। तो चलाएं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सिनोनिम जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ वो है एस्केप। एस्केप का सिमिलर वर्ड है रन ऑफ। सेकेंड सिनोनिम है मेरे पास कन्वर्जन। कन्वर्जन कहते हैं कम्युनिकेशन। थर्ड सिनोनिम है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट कहते हैं कॉम्पिटेंट को। इसके बाद बात कर लेते हैं फोर्थ सिनोनिम है हमारे पास मोटिवेशन। मोटिवेशन मींस इंस्पायर। सेवियर। फिफ्थ सिनोनिम है सेवियर और इसका सिमिलर वर्ड है प्रोटेक्टर, हिफाजत करने वाला। उसके बाद जो सिक्स्थ सिनोनिम है हमारे पास वो है ट्रायम्फ, यानी कि विक्ट्री, अचीवमेंट, ये कहते हैं इसको। उसके बाद बात कर लेते हैं सेवंथ सिनोनिम है हमारे पास कंटेम्प्ट। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दे दी जाएंगी जिसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि कंटेम्प्ट का जो सिनोनिम है वो है डिसरिगार्ड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगले सिनोनिम को, तो वो है हमारे पास प्रोक्लेम्ड। प्रोक्लेम्ड मतलब होता है अनाउंस करना कुछ, तो ये आपको ऑप्शन नजर आ रही है, इसका ऑप्शन जो है वो है अनाउंस करना। 9th सिनोनिम है हमारे पास इलेबोरेट। इलेबोरेट किसे कहते हैं? इलेबोरेट किसी चीज़ की डिटेल जो है उसे एक्सप्लेन करने को हम इलेबोरेट कहते हैं। उसके बाद अगला मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ सिनोनिम। 10th सिनोनिम है हमारे पास इलस्ट्रेशन। तो सेम वे में इलस्ट्रेशन का मतलब भी ये है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आगे 11th एमसीक्यूज जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वो है क्यूरियस। क्यूरियस किसे कहते हैं? तो क्यूरियस के ऑप्शंस भी आपको मैं यहाँ पर शो कर देती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि इसका ऑप्शन क्या है। क्यूरियस कहते हैं स्नोपी को, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, क्यूरियस का सिनोनिम है स्नोपी। उसके बाद जो हमारे पास 12 एमसीक्यूज है वो है एब्सोल्यूट। उसका सिमिलर वर्ड है कंप्लीट, किसी चीज़ को कंप्लीट करना। उसके बाद जो थर्ड सिनोनिम है वो है हमारे पास रैंडम। रैंडम किसे कहते हैं? रैंडम उसे कहते हैं जो ऐसे ही कैजुअली हो, तो कैजुअल है इसका ऑप्शन। उसके बाद 14th सिनोनिम जो है हमारे पास वो है रिजिड। रिजिड किसे बोलते हैं? आपको ऑप्शंस मैं स्क्रीन पर शो कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, जैसे कि रिजिड बोलते हैं इनफ्लेक्सिबल को, तो रिजिड का ऑप्शन है इनफ्लेक्सिबल। अगला सिनोनिम हमारे पास है एरोगेंट। एरोगेंट का जो सिमिलर वर्ड है वो है कंसेटेड। उसके बाद 16th एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। 16th एमसीक्यूज है कॉमाफ्लेग। तो इसका सिनोनिम जो है सिमिलर वर्ड है इसका डिसेप्शन। एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन 17th एमसीक्यूज है हमारे पास कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी किसे बोलते हैं? कंटेम्प्रेरी हम बोलते हैं रिसेंट को, जो अभी अभी हुआ हो उसे बोलते हैं रिसेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो 18th एमसीक्यूज है वो है कोवर्ट। कोवर्ट किसे बोलते हैं? किसी चीज़ के फियर को बोलते हैं कोवर्ट। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कोवर्ट बोलते हैं हम डर को। हैसल 19th एमसीक्यूज है हैसल, इसका मतलब होता है इनकन्वीनियंस। उसके बाद 20 एमसीक्यूज है हमारे पास एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट किसे बोलते हैं? एक्सप्लिसिट बोलते हैं ऑब्वियस को। 21 एमसीक्यूज है कैंडिड। कैंडिड किसे बोलते हैं? ट्रुथफुल को। उसके बाद 22 एमसीक्यूज है एपिडेमिक। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, कंटेजियस, लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड और इम्परफेक्ट। तो एपिडेमिक बोलते हैं कंटेजियस को। उसके बाद हमारे पास 23rd एमसीक्यूज है एस्टोनिशिंग। एस्टोनिशिंग बोलते हैं हैरान कुन को, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑर्डिनरी, मार्वलस, डल और एवरेज, तो हम मार्वलस को चूज करेंगे। उसके बाद 24 एमसीक्यूज है डिस्ट्रेस, परेशान होना, एंग्विश। उसके बाद 25th एमसीक्यूज है ईगर। ईगर किसी चीज़ के लिए डेस्परेट होना, पैशनेट होना, तो ये देख सकते हैं आप लोग, इसका ऑप्शन है एम्बिशियस। ईगर का ऑप्शन है एम्बिशियस। उसके बाद 26th एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे हम एम्पैथी। एम्पैथी किसे बोलते हैं? खाली चीज़ को बोलते हैं, तो जैसे कि आप ऑप्शंस में देख सकते हैं अनफिल्ड, ठीक है। उसके बाद 27th एमसीक्यूज है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कहते हैं
कॉम्प्लिकेटेड को। उसके बाद 28 एमसीक्यूज है हमारे पास लॉट। लॉट बोलते हैं प्रेस करना, किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना। उसके बाद हमारे पास मौजूद है 29th एमसीक्यूज जो कि है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है इंडस्ट्रियस, ठीक है। उसके बाद 30th एमसीक्यूज है कोलैप्स करना। कोलैप्स किसे बोलते हैं, इसका सिमिलर वर्ड है स्लम्प। 31 एमसीक्यूज हमारे पास है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन किसी चीज़ का मकसद, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए जो वर्ड कहलाता है उसे बोलते हैं हम पर्पस, ओके। उसके बाद हमारे पास 32 एमसीक्यूज है लैक। किसी चीज़ की डेफिशिएंसी, कमी को कहते हैं लैक। तो इधर आप देख सकते हैं कि इसके ऑप्शंस में डेफिशिएंसी। 33 एमसीक्यूज है हमारे पास अप्रिशिएट। अप्रिशिएट कहते हैं एक्सेलरेट को, तो इसका सिनोनिम है एक्सेलरेट। मेटाफर कहते हैं किसी सिंबल को। तो 34th सिनोनिम्स जो है हमारा उसका सिमिलर वर्ड है हमारे पास सिंबल। उसके बाद बात कर लेते हैं 35th एमसीक्यूज की। 35th एमसीक्यूज है हमारे पास अकम्प्लिश। अकम्प्लिश कहते हैं किसी चीज़ को कंप्लीट करना, किसी टास्क को कंप्लीट करना। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे कि 4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। स्किम्प, अचीव, किसी चीज़ को हासिल कर लेना, कंप्लीट कर लेना। तो इसका सिनोनिम इसमें आ जाएगा अचीव करना, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस बोलते हैं आपकी एक्सपर्टीज को, कि आपके पास कौन सी स्किल्स हैं, आप किस तरह से काम कर सकते हैं। तो 36 एमसीक्यूज है हमारे पास एक्सपीरियंस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका ऑप्शन है एक्सपर्टीज। उसके बाद 37th एमसीक्यूज है प्री मेच्योर, जो टाइम से पहले हो जाए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास अनटाइमली। उसके बाद पैनिक कहते हैं कंफ्यूज होने को। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास जैसे कि 4 ऑप्शंस हैं। तो इधर है एंजाइटी, यानी कि जो परेशानी में हम लोग कर जाते हैं वो उसे हम लोग पैनिक कहते हैं, परेशान होने को, कंफ्यूज होने को। तो ये एक ही सेंस में यूज़ किए जाते हैं वर्ड्स। उसके बाद वियर्ड कहते हैं बिजियर को, स्ट्रेंज को, अजीब चीज़ को कहते हैं वियर्ड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है बिजियर। उसके बाद 40 एमसीक्यूज है हमारे पास डिस्ट्रैक्ट, यानी कि डाइवर्ट हो जाना, आपका फोकस न रहना, कंसंट्रेट ना कर पाना। तो इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रैक्ट, यानी कि डाइवर्ट, एक जगह से ध्यान दूसरी तरफ चले जाने को हम बोलते हैं डाइवर्ट, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 41 एमसीक्यूज है रेसिस्ट। इसका सिनोनिम है सीज, ठीक है। उसके बाद 42 एमसीक्यूज है हमारे पास फेस्टिव। फेस्टिव का आंसर हमारे पास जो है वो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ग्लूमी, सीरियस, जूबियल, सोबर। तो हमारे पास जो है जूवियल इसका ऑप्शन है। उसके बाद ऑब्जेक्शन, किसी चीज़ में ऑब्जेक्शन होना, यानी कि उसको पास ना किया जाए, प्रूव ना किया जाए। तो उसका ऑप्शन आएगा डिसअप्रूवल। उसके बाद हमारे पास 44 एमसीक्यूज है डेस्टिनी, ठीक है। आपकी डेस्टिनी क्या, मतलब आपके लिए कामयाबी और ये इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं डेस्टिनी, और इसका ऑप्शन है फॉर्च्यून। उसके बाद 45 एमसीक्यूज जो है हमारे पास पोटेंशियल, यानी कि कैपेबिलिटी, पॉसिबल चीज़ क्या है, तो उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का जो सिनोनिम है वो है हमारे पास पॉसिबल, ओके। उसके बाद 46 एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। इम्पेशेंट, यानी कि सब्र ना होना, ठीक है। एंशियस, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे एंशियस। उसके बाद लाइमलाइट, यानी कि पब्लिक की अटेंशन को गेन करना, अचीव करना, इसको बोलते हैं हम लोग लाइमलाइट। लाइमलाइट का सिमिलर वर्ड है गेटिंग पब्लिक अटेंशन। उसके बाद 48 एमसीक्यूज हमारे पास है ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजार होना। और इस तरह के वर्ड को जो है वो इसका सिनोनिम हम यूज़ करते हैं इसके लिए थैंकफुलनेस के लिए। उसके बाद 49 हमारे पास एमसीक्यूज है गिटार। बेसिकली ये कोल्ड के लिए यूज़ किया जाता है, तो कोल्ड मीन्स फीवर, तो इसका सिनोनिम है हमारे पास फीवर। उसके बाद 50 एमसीक्यूज है हमारे पास ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट किसे बोलते हैं, किसी चीज़ में जिसने स्पेशलाइजेशन की हो, स्पेशली जिन्होंने आई, यानी कि जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें हम ऑक्यूलिस्ट बोलते हैं। उसके बाद 51 एमसीक्यूज है मेरे पास रिवलरी। इसका मतलब है कंपटीशन, यानी कि जब कंपीट किया जाता है, कंपटीशन होता है, उसको हम रिवलरी बोलते हैं। उसके बाद 52 एमसीक्यूज जो है वो मेरे पास है फ्रेजाइल। इसका सिनोनिम है हमारे पास डेलिकेट। 53 एमसीक्यूज मेरे पास है यहाँ पर कन्फिस्केट। कन्फिस्केट किसे बोलते हैं, कन्फिस्केट में हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें से इसका ऑप्शन है डिस्पोजेस। उसके बाद जो है 54th एमसीक्यूज है ड्यूबियस। ड्यूबियस कहते हैं जिसके अंदर आपको मतलब कोई आपके पास ऑब्लिगेशन हो, यानी कि किसी में शक मौजूद हो, तो उसे बोलते हैं अनरिलायबल, ठीक है। उसके बाद 55 एमसीक्यूज मेरे पास है इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट का मतलब है एग्जाम्पलीफाई करना, सो दैट मीन्स इसका सी ऑप्शन है। उसके बाद जो है स्टेयर। स्टेयर कहते हैं घूरने को, किसी चीज़ की तरफ किसी वक्त कुछ वक्त के लिए देखना, उसे घूरना। तो स्टेयर मतलब परसीव करना, आप किस तरह से किसी चीज़ को परसीव करते हैं, देखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्टेयर। ये सिमिलर वर्ड है इसका परसीव।
उसके बाद 57th एमसीक्यूज है फैब्रिकेट, किसी चीज को फैब्रिकेट करके बताना, ठीक है, तो इसका मतलब है फोर्ज, सिमिलर वर्ड में इसका आ जाता है फोर्ज, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 58th एमसीक्यूज है एरोगेंट, एटीट्यूड होना जिसके अंदर, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंसेटेड, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एमसीक्यूज 59 जो है सिनोनिम ऑफ स्कोफ, स्कोफ किसे बोलते हैं। इसके यहाँ पे ऑप्शन 4 तो नहीं दिए गए, लेकिन आपको मैं इस तरह से शो कर देती हूँ कि इसका मतलब क्या है, तो मेक फन ऑफ यानी कि किसी का मजाक उड़ाना, तो उसे हम, अगर आपको लो एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड कोई भी मटेरियल चाहिए या आपको पास पेपर्स चाहिए तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे जो कि बैरिस्टर्स लॉ अकेडमी के नेम से है, और उसके बाद आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी इन टच रह सकते हैं और आप हमारे से तमाम मालूमात ले सकते हैं। तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है लो एडमिशन टेस्ट यानी कि लैट प्रिपरेशन के नेम से है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। 60 एमसीक्यूज जो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है वो है सिनोनिम ऑफ स्ट्राइड, स्ट्राइड किसे बोलते हैं, चलने को, तो वो उसका एमसीक्यूज के जो ऑप्शन है वो हमारे पास वॉक है, ठीक है। उसके बाद 61 एमसीक्यूज है सिनोनिम ऑफ प्रोफाइल, प्रोफाइल कहते हैं आपकी आउटलाइन को, ठीक है, तो इसका आंसर है आउटलाइन। उसके बाद बात कर लेते हैं सिनोनिम ऑफ रीक, रीक किसे बोलते हैं, 62 एमसीक्यूज है हमारा, तो इधर रीक का जो हमारे पास सिमिलर वर्ड है वो है स्टिंग। उसके बाद बात कर लेते हैं 63 एमसीक्यूज की, सिनोनिम ऑफ इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस का सिनोनिम है क्रेडुलस, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम ऑफ इंट्रीग्विंग, इंट्रीग्विंग किसे बोलते हैं, डेस्परेटिंग को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 65 एमसीक्यूज है हमारे पास सिनोनिम ऑफ प्रिविलेंट, प्रिविलेंट किसे बोलते हैं, वाइड सेपरेट को बोलते हैं। उसके बाद 66 एमसीक्यूज है हमारे पास सिनोनिम ऑफ ग्राइंडिंग, यानी कि जो काम मुश्किल हो, जिसमें आपको डिफ़िकल्टीज आ रही हो, तो उसे हम बोलते हैं ग्राइंडिंग, यानी कि जो मुश्किल तरीन काम हो, ठीक है, तो डिफ़िकल्ट इसका जो है वो सिनोनिम है। उसके बाद 67 एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं, तो सिनोनिम ऑफ स्लूपी, स्लूपी कहते हैं केयरलेसली को, ठीक है। उसके बाद 68 सिनोनिम है हमारे पास रिकैप्चुलेट, तो वो है रिपीट, किसी चीज़ को दोबारा से करना, रिपीट करना, तो उसे हम बोलते हैं रिकैप्चुलेट, ठीक है। उसके बाद है 69 एमसीक्यू सिनोनिम ऑफ डिलीजेंटली, यानी कि डिलीजेंटली जो हार्ड वर्किंग होते हैं, जो हार्डली काम करते हैं, किसी चीज़ में पूरी एफर्ट्स लगाते हैं, तो उसे बोलते हैं डिलीजेंटली, ठीक है। 69 एमसीक्यू है। उसके बाद 70 सिनोनिम है हमारे पास प्रेशियस, ठीक है, इसका जो है वो एमसीक्यू इसका सिनोनिम है एग्जिस्टिंग, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम ऑफ स्प्लैश, 71 एमसीक्यू है स्प्लैश, आंसर है इसका समथिंग फॉलिंग इन वाटर, कोई चीज़ जो पानी में गिर रही हो उसे बोलते हैं स्प्लैश करना, ये एक साउंड है, यानी कि स्प्लैश साउंड, किसी चीज़ को जब हम पानी में फेंकते हैं जो उससे जो वॉइस प्रोड्यूस होती है उसे बोलते हैं स्प्लैश। उसके बाद हमारे पास 72 एमसीक्यूज है सिनोनिम ऑफ ब्लंटली, ब्लंटली यानी कि जो बिल्कुल ब्लंट हो, क्लियर हो, ठीक है, तो क्लियरली इसका सिनोनिम का आंसर है। उसके बाद हमारे पास 73 सिनोनिम है सिबलिंग, सिबलिंग कहते हैं बहन को, भाइयों को, ठीक है, तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन है वो है ब्रदर, सिस्टर, किनफॉक, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास 74th एमसीक्यूज है सिनोनिम ऑफ नेगोशिएट, नेगोशिएट किसे बोलते हैं, इसका आंसर है गिव एंड टेक, लेना और देना, यानी कि वर्कआउट, एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट साइन करना तो उसे नेगोशिएट बोलते हैं, ठीक। उसके बाद सिनोनिम ऑफ लीनियंट हमारे पास, लीनियंट जो मतलब नरम हो, माफ़ करने वाला हो, और जो है वो पोलाइट हो, ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम है वो हमारे पास आ जाता है मर्सीफुल, ठीक है। उसके बाद टॉलरेंट, ठीक है। उसके बाद जो है बर्दाश्त करने वाला, यानी कि टॉलरेंस, ये सब चीज़ें, ठीक है, इसी में आ जाती है। उसके बाद फॉरगिविंग, माफ़ कर देने वाला, ठीक है। उसके बाद 76 एमसीक्यूज है सिनोनिम ऑफ रेप्लिकेट, रेप्लिकेट किसी चीज़ को कॉपी करना, सेम उसी तरह बनाना, ठीक है, तो इसका आंसर है कॉपी और डुप्लीकेट, ठीक है, मैं आपको दोबारा से शो कर देती हूँ। सिनोनिम ऑफ रेप्लिकेट है कॉपी या फिर डुप्लीकेट, ठीक है। उसके बाद 77 एमसीक्यूज हमारे पास है डिलीवर, किसी चीज़ को पहुंचाना, कुछ परफॉर्म करना, कुछ कन्वे करना, तो इसको हम बोलते हैं डिलीवर, तो इसका सेम मीनिंग आ जाता है हमारे पास परफॉर्म करना, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास 78 एमसीक्यूज है वो है शैबी, शैबी बोलते हैं इन्फीरियर को, ठीक है। उसके बाद मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देती हूँ 79 एमसीक्यूज कर्टियस, कर्टियस किसे बोलते हैं, कर्टियस बोलते हैं पोलाइट को, काइंड को, डाउन टू अर्थ को, हम्बल को, ठीक है, तो 79 एमसीक्यूज जो हमारे पास कर्टियस है उसका सिनोनिम है हमारे पास पोलाइट, ठीक है। उसके बाद 80 एमसीक्यूज है हमारा, तो ये है सूद, तो इसका जो वर्ड है सिमिलर वर्ड है इसका रिलीफ, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ 81 एमसीक्यूज की, जो हमारे पास है रस्टिकेट, रस्टिकेट का मीनिंग क्या है, रस्टिकेट का मतलब है एक्सपेल, किसी चीज़ से सस्पेंड कर देना, निकाल देना, एक्सपेल करना, ठीक है, रस्टिकेट का मीनिंग है एक्सपेल करना। अब एक्सेंट्रिक बोलते हैं अजीब को, बिज़ेयर इसके लिए वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, तो इसके लिए अब जो है यहाँ पर उन्होंने सिनोनिम दिया है
यानी कि स्ट्रेंज भी इसके लिए यूज़ किया जाता है, तो सिनोनिम है इसका एबनॉर्मल। ठीक है, उसके बाद 83 एमसीक्यूज है मेरे पास। अपेल्ड, अपेल्ड किसे बोलते हैं? शॉकिंग को, हैरान कुन को बोलते हैं अपेल्ड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इधर जो एमसीक्यूज है 84, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस किसे बोलते हैं? ल्यूमिनस ब्राइट चीज़ों को बोलते हैं, तो ल्यूमिनस का जो सिनोनिम है वो है हमारे पास ब्राइट। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रैक्ट, डाइवर्ट को बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है 86, रेजिस्ट, रेजिस्ट का सिनोनिम है रिमेन। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं 87 एमसीक्यूज की, तो वो है फेस्टिव। फेस्टिव का एमसीक्यूज जो है उसका सिमिलर वर्ड है जूवियल। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं 88 एमसीक्यू, तो वर्ड है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का जो है हमारे पास सिमिलर वर्ड यहाँ पर आ जाता है डिसअप्रूवल। ठीक है, उसके बाद 89 जो है हमारे पास एमसीक्यूज वो है डेस्टिनी, डेस्टिनी का है फॉर्च्यून। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं 90 एमसीक्यूज की। 90 एमसीक्यूज है पोटेंशियल, पोटेंशियल का आंसर है हमारे पास पॉसिबल। उसके बाद 91 एमसीक्यूज है इम्पेशेंट, इम्पेशेंट बोलते हैं एंशियस को। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं 92 एमसीक्यूज की। इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल को बोलते हैं अनकरेबल। ठीक है, अनकरेबल। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं 93 एमसीक्यूज की। 93 एमसीक्यूज है लैंगुर, तो इसका जो है वो इसका सिमिलर वर्ड है हमारे पास वियरनेस। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं 94 एमसीक्यूज की। अरोमेटिक, अरोमा यानी कि किसी चीज़ की फ्रेग्रेंस को बोलते हैं हम लोग अरोमेटिक। ठीक है, तो फ्रेग्रेंट। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं 95 एमसीक्यूज की, तो ये है एंथुजियास्टिक, पैशनेट, क्रेजी, डेस्परेट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्साइटेड। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास 96 एमसीक्यूज है लक, लग का अब देख लेते हैं कि सिमिलर वर्ड हमारे पास क्या है। लग का मतलब है ड्रैग, ड्रैग करना, तो लग का सिनोनिम है हमारे पास ड्रैग करना। ठीक है, उसके बाद 97 एमसीक्यूज है हमारे पास फिडल, फिडल कहते हैं ट्रिफल को। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं 98 एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। 98 है हमारे पास कंडेम, कंडेम कहते हैं ब्लेम करने को, किसी चीज़ को ब्लेम करना, किसी को ब्लेम देना, तो ये कंडेम कहलाता है। उसके बाद 99 एमसीक्यूज हमारे पास है ग्रबी, ग्रबी किसे बोलते हैं? ग्रबी का सिनोनिम जो है हमारे पास वो है अनवॉश्ड, जो कि धुला हुआ ना हो, तो ग्रबी यानी कि गंदा। ठीक है, उसके बाद लास्ट 100 एमसीक्यूज है हमारे पास, लास्ट है, तो इसका जो वर्ड है वो है ओमिनस, ओमिनस का जो सिनोनिम है वो है फॉरबिडन। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप ये 100 एमसीक्यूज कर लेते हैं तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये वीडियो का पार्ट 1 था। इसी तरह इस चैनल पर वीडियो के सारे इस सीरीज़ के तमाम जो वीडियोस हैं उनको अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप जो है इसको देखते रहें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।